जय हिंद दोस्तों। मैं एडमिन चौरसिया आज जमानत राशि सिक्योरिटी मनी पगड़ी पे चर्चा करने आए हैं। जैसा कि आप जब भी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप किराए की दुकान खोजते हैं, तो जब आप जाते हैं तो वहां पे वो लोग पहले जमानत राशि मांगते हैं, सिक्योरिटी मनी क्यों मांगते हैं? ताकि वो आप उसके साथ जो भाड़े की राशि है, किराए की राशि है, वो समय से आप देते रहे, प्लस उसके जो दुकान मकान की सुरक्षा आप उस तोड़े फोड़े में, इस एवज में वो लोग लेते हैं। ठीक है, जब आप व्यवसाय कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट आप उस हिसाब से जमानत राशि देते हैं। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन क्या उस जमानत राशि पे आप इंटरेस्ट पाते हैं? इंटरेस्ट पाते हैं, ब्याज। क्योंकि आप अगर किसी दुकान को किराए के लिए हैं और आप 1 लाख रुपया दिए हैं, 2 लाख दिए हैं, 5 लाख दिए हैं, यहां तक कि बड़े बड़े शहरों में 10 से 20 लाख 25 लाख तक पकड़ी मनी लोग देते हैं, सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, तब वो दुकान किराए पे पाते हैं। दोस्तों, जागरूकता के अभाव में कहिए या अपनी जरूरत के लिए हम कभी अपने मकान मालिक से जमानत राशि में सिक्योरिटी की बात नहीं करते, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमको मकान मालिक मुझे दुकान नहीं देगा। लेकिन नहीं, वो भी अगर आपको अपना व्यवसाय करना है, आपको दुकान की जरूरत है, अगर वो कॉम्प्लेक्स बनवाया है, मकान बनवाया है, दुकान निकलवाया है, कटरा बनवाया है, तो उसे आपकी भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी जरूरत है, उसे भी चाहिए, उसका वह व्यवसाय है। आपको उससे बात करना होगा कि जो मैं पैसे दे रहा हूं, मैं 1 साल रहूंगा, 2 साल रहूंगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल रहूंगा, आपको जो सिक्योरिटी मनी दिया जा रहा है वो आपके सिक्योरिटी मनी को जब तक आप रहेंगे तब तक अपने पास रखा रहेगा। उस पैसे का वह अपने बैंक में रखेगा, वो इंटरेस्ट तो पा रहा है, लेकिन वो आपको तो देने का। ऐसे में आपको अपने मकान मालिक से उस पैसे पे आपको बैंक रेट पे, जो करंट रेट चल रहा है इसमें इंटरेस्ट रेट बैंक का, उस रेट पे आपको इंटरेस्ट मांगना पड़ेगा। कि जैसे आपने 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपए का 6% मान लीजिए ब्याज रेट आज के टाइम में चल रहा है, उसका सालाना वार्षिक ब्याज 6%। इस 6,000 रुपया आपका 1 साल का बन रहा है। अगर मान लीजिए कोई 5 लाख रुपया जमानत राशि दिया हुआ है और 5 लाख रुपया का 6% के हिसाब से देखा जाए तो 30,000 रुपया, 6 30,000 रुपया उसको इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि 30,000 रुपया आपका सालाना वो इंटरेस्ट ले रहा है, आपको तो नहीं दे रहा ना। अब अगर इसी को हम मान लेते हैं 10 साल तक ये रखा रहा, जमानत राशि 10 साल तक रखा रहा, तो क्या लगेगा भैया? 10 दिया 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, यानी कि आपके 5 लाख रुपए को उससे 3 लाख और इंटरेस्ट और लिया, इस तरह से 8 लाख रुपया आपकी जमानत राशि होती है। बैंक में अगर 5 लाख रुपए की एफडी जमा करते हैं तो 11-12 साल में दुना हो जाएगा, यानी 5 का दुना 10 हो जाएगा। मेरे दोस्त, आप जितने भी लोग आज किराए पे ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 2500 रुपया महीने के हिसाब से दुकान लिया और उसके अगेंस्ट आप 1 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा कर दिए, एक तो 6,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट 1 साल का हो गया। मेरे दोस्त, आप डबल भाड़ा दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? डबल भाड़ा दे रहे हो, यानी 2500 रुपया आप दुकान का दे रहे हो, तो क्या पता आपकी जमानत राशि 2500 से 3,000 4,000 इंटरेस्ट मनी बैंक से मिल रहा है आपके मकान मालिक को। तो आप उस पर बात करिए, जागरूक बनिए, क्योंकि पैसा आपका है। ऐसा नहीं कि आपको ही सिर्फ जरूरत है उस किराए की दुकान की, उसको भी किराएदार की जरूरत है।
अगर सभी दुकानदार जागरूक होंगे और तभी आप अपने इंटरेस्ट पे ब्याज पा सकते हैं। आपको बता दें, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में अगर आप किसी भी तरह का व्यवसायिक रिलेशन बनाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं जिसके बदले में आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में, जब पकड़ी के रूप में जमा करना पड़ता है, तो वो सारी कंपनियां नियम कानून के तहत जो भी करंट रेट चलता है बैंक का इंटरेस्ट रेट, उस पर वो इंटरेस्ट अपने ग्राहक को देते हैं। तो अब एक चीज बताइए, इतना बड़ा बाजार, बहुत सारे लोग तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से तो जुड़े नहीं। ये एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़े लोग हैं, एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो किराए के मकान में, दुकान में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जो अपना जमानत राशि सिक्योरिटी मनी अपने मकान मालिक को दिए हैं उस पर वो इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं है, वो उसकी मांगने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, हिम्मत करिए और अपने पैसे से पैसे पाने की, कमाने की क्षमता रखिए, क्योंकि जितनी जरूरत आपको किराए की है, मकान की है, दुकान की है, उतना ही जरूरत उसको, उस मकान मालिक को किराएदार की है। तो दोस्तों जागरूक बनिए, पैसे को गलत जगह मत जाने दीजिए, पैसे से पैसे बनाना सीखिए। दोस्त जय हिंद, जय भारत।